ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं नेमचंद जैन, सौरभ जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली। श्रीमती स्नेहलता शाह, डॉक्टर सुहास, डॉक्टर मोनिका शाह, कुमारी राधिका शाह एवं पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी पुष्प कुमार जैन, विकास जैन, जया जैन, ऋषभ जैन, प्रियांशी जैन, इम्फाल, मणिपुर एवं जबलपुर से गुप्तदान। जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। संस्कारशाला में हम जैन दर्शन के, जैन धर्म के जो आधारभूत सिद्धांत हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम सभी श्रावक हैं। हमारे किस तरह से हम अष्टमूल गुणों का पालन करते हैं, हमारे क्या कर्तव्य हैं, 6 आवश्यकों का पालन हमें किस प्रकार करना चाहिए, कैसे हम 7 प्रकार के व्यसनों से, 5 प्रकार के पापों से बचे, कषायों से दूर हों, इन सब बारे में हमने इस संस्कारशाला में अब तक चर्चा की। जब हमने तीर्थंकर का पाठ पढ़ा था, एक बार हमने पंच कल्याण के बारे में भी चर्चा की थी, तब उस समय केवल ज्ञान कल्याणक जब होता है, तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस समय देवताओं के द्वारा एक समूह शरण बनाया जाता है। सोधर्मेंद्र की आज्ञा से कुबेर वहाँ आता है और वहाँ आकर के भव्य समूह शरण की रचना करता है। ये समूह शरण क्या है, यह कैसा होता है, कितना बड़ा होता है, इसमें क्या होता है, कौन कौन सी गति के जीव वहाँ पहुँचते हैं, किस तरह भगवान वहाँ विराजमान होते हैं, मन में इस तरह के बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। उन सभी प्रश्नों का समाधान आज की इस कक्षा में हम करेंगे। शब्द है हमारे पास में समूह शरण। सबसे पहले हम इसी बात पर चर्चा करते हैं, समूह शरण किसे कहते हैं। समूह शरण कहते हैं जहाँ पर तीर्थंकर भगवान की उपदेश सभा होती है, जहाँ बैठ कर के वो दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश देते हैं, वह कहलाता है समूह शरण। इस प्रकार जो समूह शरण होता है वहाँ पर कल्पवृक्ष की भूमियाँ भी होती हैं, लताएं भी होती हैं, वहाँ पर चैत्य प्रासाद भूमि भी है, अनेक तरह की रचनाएं हैं, 12 सभाएं भी लगती हैं। उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने समझा जहाँ सभी जीवों को समान अवसर मिलता है, समान रूप से शरण प्राप्त होती है। लिखा है शास्त्रों में, समूह शरण में कोई भेदभाव नहीं है। जैसे कहीं पर शेर और गाय मिल जाए तो एक तरह से लगता है ना कि शेर तो मांसाहारी प्राणी है, वह तो हिंसक पशु है, वह तो जीवों को मार देता है, लेकिन समूह शरण में उसके मन में ऐसे कोई भाव नहीं आते। वहाँ पर सांप और नेवला भी बहुत शांत मुद्रा में भगवान की वाणी सुनते हैं, दिव्य ध्वनि को सुनते हैं। पशु पक्षियों में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं। समूह शरण की एक सबसे बड़ी विशेषता है, छोटा सा स्थान भी है तो भी वहाँ पर असंख्यात जीव आराम से बिना किसी को बाधा उत्पन्न किए बड़े विनय भाव के साथ में, वात्सल्य भाव के साथ में बैठ जाते हैं और भगवान जिनेन्द्र देव का उपदेश सुनते हैं और उस उपदेश को सुन करके अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। जहाँ से ये उपदेश प्राप्त होता है वह स्थान कहलाता है समूह शरण। भैया जी, अभी आपने समूह शरण के स्वरूप के मध्य समझाया था कि वहाँ पर तीर्थंकर भगवान उपदेश देते हैं, उसे समूह शरण कहते हैं। तो क्या जब तीर्थंकर मुनि जब मुनि अवस्था में होते हैं, जब तीर्थंकर, तब उपदेश नहीं देते? नहीं, जब तीर्थंकर मुनि बनते हैं, गृहस्थ अवस्था का त्याग किया, दीक्षा कल्याणक मनाया, मुनि बने, मुनि जैसे ही बनते हैं तब से लेकर के जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता तब तक उपदेश नहीं देते, बिल्कुल मौन रहते हैं। कोई भी तीर्थंकर, चाहे वे आदिनाथ भगवान हो चाहे महावीर भगवान हो, सभी तीर्थंकरों के साथ में ऐसा नियम है कि जैसे ही दीक्षा लिए मौन हो जाएंगे, किसी से कोई बातचीत नहीं, कोई धर्म की चर्चा नहीं, और जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता तब तक मौन रहते हैं। और फिर केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद में वे दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक का ज्ञान होता है छद्मस्त का,
अधूरा ज्ञान है। अभी ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है, इस कारण से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं है। जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं है तो वो उपदेश कैसे देंगे? केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो सब कुछ को जान लिया, वीतरागी हो गए। अब वे जो कुछ भी उपदेश देंगे वो बिल्कुल सच्चा उपदेश होगा, वीतरागी भगवान के द्वारा कहा हुआ उपदेश होगा, निष्पक्ष होगा, किसी राग द्वेष से युक्त नहीं होगा। इसलिए वही उपदेश सच्चा माना है, इसलिए वे मुनि अवस्था में मौन ही रहते हैं। भैया जी, ये जो समोसरण लगता है ये धरती पे लगता है कि धरती से ऊपर लगता है? अगर ऊपर लगता है तो कितनी ऊपर लगता है? समोशरण जो लगा उसके बारे में पहले हम समझें। जैसे ही तीर्थंकर मुनि महाराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस स्थान से केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई उसी स्थान से वे सीधे ऊपर 5000 धनुष ऊपर, कितना? 5000 धनुष, 5000 धनुष ऊपर जाकर के आकाश में विराजमान हो जाते हैं। ये स्वयं प्रक्रिया होती है। 5000 धनुष से तात्पर्य कितना है? एक धनुष में 4 हाथ होते हैं। एक हाथ कितना? लगभग 1.5 फुट का। तो लगभग 5000 जो धनुष हैं इनमें कितने हाथ हुए? 20,000 हाथ हुए। तो एक हाथ है 1.5 फुट का, तो उस अपेक्षा से इतने ऊपर, पृथ्वी से इतने ऊपर जाकर के भगवान विराजमान होते हैं। और जैसे ही भगवान आकाश में गए, देवताओं को अवधि ज्ञान से मालूम चला और तुरंत उसी समय सौधर्मेंद्र ने वहाँ पर कुबेर आदि देवों को आज्ञा दी और वो आकर के निमिष मात्र में, पलक नहीं झपकती उससे पहले वो पूरे के पूरे समोषण की रचना कर देते हैं। तो पृथ्वी पर समोषण नहीं लगता है, समोषण आकाश में लगता है। और धरती से 5000 धनुष, यूँ समझना चाहिए 20,000 हाथ ऊपर, इतने ऊपर, या अगर अपन फुट की बात करें तो लगभग 30,000 फुट ऊपर वह समोषण पृथ्वी से ऊपर लगता है। भैया जी, अभी आपने बताया कि समोषण 5000 धनुष ऊपर लगता है, तो इतने ऊपर जाते कैसे होंगे? आप लोगों की सभी समस्याओं का, चिंताओं का निराकरण है। वहाँ पर लिखा है 20-20 हजार सीढ़ियाँ चारों दिशाओं में लगी हुई है। समोषण जो बनता है तो समोषण जहाँ बना, ऊपर बना आकाश मार्ग में, वहाँ से चारों दिशाओं में 20-20 हजार सीढ़ियाँ लगी हुई है। मनुष्य और तिर्यंच उन्हीं 20-20 हजार सीढ़ियों को चढ़ करके फिर समोषण में पहुँचते हैं। 1 मिनट भी नहीं लगता और पूरी 20,000 सीढ़ियाँ पार करके और समोषण में प्रवेश होता है। आप सोच रहे होंगे कि 20,000 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो फिर तो थक जाते होंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ये समोशरण का अतिशय है कि किसी भी जीव को वहाँ कोई कष्ट नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। सम्मेद शिखर जी की यात्रा करके आते हैं तो थकान फील होती है, लेकिन वहाँ तो 20,000 सीढ़ियों को चढ़ने में 1 मिनट भी नहीं लगा। आप ऐसा भी नहीं समझना कि कोई देवता आकर के उठा करके उनको ले जाता होगा, ऐसा नहीं है। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक तिर्यंच एक एक सीढ़ी को चढ़ करके फिर ऊपर जाता है। लेकिन वो समोषण का अतिशय ही ऐसा होता है कि वो इतनी जल्दी प्रक्रिया होती है कि उसको निमिष मात्र कह दिया और अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर ही वो वहाँ पहुँच जाते हैं बिना किसी कष्ट के। भैया जी, समोशरण में कितनी भूमियाँ होती है और कौन कौन सी होती है? समोशरण में जैसे ही हमने नीचे से 20,000 सीढ़ियाँ पार करके हम ऊपर पहुँचे, वहाँ से 8 भूमियाँ प्रारंभ हो जाती है। उन 8 भूमियों का क्रम कैसा है? सबसे पहली है चैत्य प्रासाद भूमि, दूसरी है जल खातिका भूमि, तीसरी है लतावन भूमि, फिर है उपवन भूमि। उपवन भूमि के बाद में आती है ध्वज भूमि और फिर उसके पश्चात कल्पवृक्ष भूमि और कल्पवृक्ष भूमि के बाद में फिर आती है भवन भूमि और फिर 8वीं भूमि है श्रीमंडप भूमि। और विशेषता देखिए भगवान की, वीतरागता देखिए, सिंहासन के ऊपर विराजमान नहीं है, उस सिंहासन पे भी 4 अंगुल अधर आकाश में विराजमान है। क्योंकि केवल ज्ञान होने के बाद में एक सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि वे संसार की किसी भी वस्तु को स्पर्श नहीं करते, संसार की कोई भी वस्तु उन्हें स्पर्श नहीं कर सकती। उनका शरीर औदारिक से परमोदारिक बन जाता है। परमोदारिक का मतलब होता है अब उनके शरीर में निगोदिया जीव भी नहीं है, अब उनके शरीर की परछाई भी नहीं पड़ती है, अब उन्हें भूख प्यास भी नहीं सताती है। तो इस प्रकार इन गुणों से वे विशेषताओं से युक्त होते हैं। तो इसलिए समोषण पूरा लगा है, लेकिन भगवान वीतरागता को धारण किए हुए हैं, इसलिए उस सिंहासन से भी वे 4 अंगुल अधर भाग में पद्मासन मुद्रा में उत्तर अथवा पूर्व दिशा की तरफ मुख करते हुए विराजमान होते हैं। उस समोषण का यह अतिशय होता है कि भगवान का मुख चारों दिशाओं में दिखाई देता है।
भगवान तो एक ही तरफ बैठे हुए हैं, लेकिन अतिशय है कि उस सभा में जो 12 सभाएं लगी हुई है ना श्री मंडप भूमि पर, उन 12 सभाओं में जितने जीव बैठे हुए हैं सबको ऐसा लगता है भगवान मेरी तरफ देख रहे हैं। तो भगवान का मुख चारों दिशाओं में दिखाई देता है, इसीलिए तो हम भगवान को चतुर्मुखी भी कहते हैं। तो ये सब समोषण की विशेषताएं हैं। भैया जी, अभी आपने कहा था कि तीर्थंकर भगवान को भूख नहीं लगती है, तो इतने लंबे समय तक वो कैसे रहते होंगे? हमारे यहाँ पर शास्त्रों में लिखा है भूख किसके निमित्त से लगती है? मोहनी कर्म के कारण से। याद करो, जब हमने सच्चे देव का स्वरूप बताया था तब हमने आपको बताया था वे वीतरागी होते हैं। राग, द्वेष, भूख, प्यास जो 18 दोष हैं उनसे वे रहित हैं। ये दोष मोहनी कर्म के कारण से होते हैं। जब मोहनी कर्म का नाश हो गया तो फिर उन्हें भूख क्यों लगेगी? इसलिए उन्हें भूख की बाधा ही नहीं सताती है, कुछ खाने की इच्छा ही नहीं करती है। अब जो महत्वपूर्ण बात है, फिर इतने लंबे समय तक उनका शरीर कैसे टिकेगा? वो हमारे जैसे भोजन हम ग्रहण करते हैं, ग्रास पूर्वक लेते हैं, कुछ खाते पीते हैं, वैसे तो वो करते नहीं हैं। फिर इतने लंबे समय तक उनका शरीर कैसे टिकता है? तो आचार्यों ने लिखा वे नो कर्माहार करते हैं। आत्मा में वह गुण प्रकट हो गया है कि अब किसी से राग द्वेष नहीं, भूख प्यास नहीं, वीतरागी हो गए हैं, तो इसलिए वैसी इच्छा ही नहीं होती। अब शरीर की स्थिति बनाए रखने के लिए शरीर के योग्य पुद्गल वर्गणाएं आ रही हैं, शरीर को वैसा का वैसा उसी स्थिति में बनाए रखती है। और केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद में तो उनके नख और केश भी नहीं बढ़ते, उनकी पलक भी नहीं झपकती। जैसे वो इस समय हैं केवल ज्ञान को प्राप्त किए उस समय, बिल्कुल सेम टू कॉपी अंतिम समय तक रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उम्र बढ़ती जाएगी तो झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, त्वचा ऐसी हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। केवल ज्ञान जिस अवस्था में हुआ अंतिम समय तक बिल्कुल वही की वही सिचुएशन रहती है। कारण उनके शरीर के द्वारा वे नौकर्म की वर्गणाएं ग्रहण की जाती है, जिससे उनका शरीर बहुत समय तक यथावत बना रहता है। भैया जी, अभी आपने बताया था कि समूह शरण में 12 सभाएं होती है, तो 12 सभाएं कैसी होती है, उनमें कौन कौन बैठते हैं? जो 8वीं भूमि है उसका नाम है श्री मंडप भूमि। उस श्री मंडप भूमि में वज्र में कोट बने हुए हैं, सबकी अलग अलग सभाएं लगती है, सब अपने अपने एक स्थान बना हुआ है जिसे हम शब्द कहते हैं कोठा, स्थान। तो ऐसे पूरे 12 कोठे, 12 सभाएं बनी हुई होती है। वहाँ पर 12 प्रकार के जीव पहुँचते हैं। 12 प्रकार के जीव कैसे? सबसे पहले तो अभी हमने समझा 4 गतियों में से नार के जीव तो आ नहीं सकते। अब बच्चे शेष 3 गति के जीव, वे 3 गति के जीव वहाँ पर पहुँचते हैं। जो सबसे पहली सभा होती है वह होती है गणधर मुनि महाराज की। सबकी ये 12 सभाएं निश्चित हैं। ऐसा नहीं है कि मुनि महाराज के कोठे में कोई श्रावक जाकर के बैठ जाए। आरिकाओं का और श्राविकाओं का तो एक ही कोठा है, एक ही सभा है, लेकिन मुनि महाराज के और श्रावक के सभाओं में अंतर किया है। तो जिसकी जो सभा है वो वहाँ जाकर के बैठ जाता है। किसी को कोई विकल्प नहीं होता, कोई भूख प्यास की बाधा नहीं सताती, किसी तरह का कोई रोग दुर्भिक्ष, कोई बीमारी, ये सब वहाँ पर नहीं होता। सब भगवान के अतिशय का, केवल ज्ञान का वहाँ पर अतिशय होता है। समोषण का ही अतिशय होता है कि सब जीव बड़े निर्बाध, बाधा से रहित होकर के, व्याकुलता से रहित होकर के भगवान का उपदेश सुनते हैं। भैया जी, ये जो समूह शरण में दिव्य ध्वनि खिलती है, ये कितनी बार खिलती है और कब कब खिलती है? समोषण में दिव्य ध्वनि खिलने के 2 प्रमाण शास्त्रों में मिलते हैं। महत्वपूर्ण रूप से एक प्रमाण की हम चर्चा करेंगे। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा दिव्य ध्वनि भगवान की 6 घड़ी 4 बार खिलती है। समय है जो संधि काल होता है, जब 2 समय आपस में मिलते हैं वह समय कहलाता है संधि काल। जैसे रात गई और प्रातःकाल का प्रारंभ हुआ तो सुबह सुबह लगभग 6 बजे का समय, सुबह गई दोपहर आई तो 12 बजे का समय, दिन गया और शाम आई तो लगभग 6 बजे का समय, और रात्रि 12 बजे का समय। तो 6 बजे 12 बजे 6 बजे 12 बजे, इस तरह 4 समय में 6 घड़ी 4 बार दिव्य ध्वनि खिलती है। एक घड़ी कितनी होती है? एक घड़ी होती है 24 मिनट की। जब हम 6 घड़ी की चर्चा करेंगे तो 144 मिनट होते हैं, तो लगभग 2.5 घंटे तक एक बार की दिव्य ध्वनि लगभग 2.5 घंटे की होती है। इस तरह से यह धर्म की चर्चा दिव्य ध्वनि एक दिन में 4 बार होती है, तो 2.5 घंटे लगभग लगा लेना चाहिए। इस प्रकार जिनेंद्र भगवान की, तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है। भैया जी, अभी आपने
दिव्य ध्वनि के संबंध में बताया था कि दिव्य ध्वनि कब कब खिलती है, तो क्या रात में भी दिव्य ध्वनि खिलती है? भगवान रात में ही बोलते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम इस बात को समझें, दिन और रात का भेद कहाँ होता है। हमने जो अभी चर्चा करी है, ये चर्चा करी है समोशरण की। समोशरण में तो दिन और रात का भेद ही नहीं होता। हम मनुष्य हैं, यहाँ हम पृथ्वी लोक पर रह रहे हैं, तो यहाँ पर सूर्य के निमित्त से दिन है, जब सूर्य छिप जाता है तो रात हो जाती है। लेकिन समोशरण में तो भगवान के शरीर से इतनी कांति और इतनी आभा निकल रही है कि करोड़ों सूर्य और चंद्रमा भी फीके पड़ जाते हैं। ये अतिशय नहीं है, ये कोई उपमा नहीं है, ये वास्तविकता है। भगवान का शरीर अब परमोदारिक हो गया है, तो इसलिए जहाँ वो विराजमान रहेंगे तो वहाँ पर तो दिन रात का भेद ही नहीं होगा। दूसरी बात, देवताओं के द्वारा बनाया हुआ समोशरण है, तो वहाँ तो हमें किसी प्रकार का कोई मन में विकल्प ही नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान रात में बोलते हैं कि दिन में बोलते हैं, भगवान तो उपदेश देते हैं, वहाँ तो दिन रात का भेद ही नहीं होता। यदि हम ऐसा मानेंगे तो फिर तो समोशरण में पुष्प वृष्टि भी हो रही है, देव दुंदुभी नगाड़े भी बजा रहे हैं, तो वहाँ पर रात में फिर घंटी भी नहीं बजाते हम तो मंदिर में, हम तो वाद्य यंत्रों का प्रयोग भी नहीं करते हैं। रात में मुनि महाराज हमारे यहाँ बोलते भी नहीं हैं, वो सब मौन हो जाते हैं। तो यहाँ की व्यवस्था अलग है, समोशरण की व्यवस्था अलग है। समोशरण में दिन रात का भेद नहीं होता, इसलिए वहाँ सब उपदेश बहुत सामान्य से होता है। यहाँ पर रात होते ही जीव हिंसा से बचने के लिए ये सब प्रक्रियाएं बंद कर दी जाती है। भैया जी, अभी आपने दिव्य ध्वनि के अंतर्गत जो समय बताया था कि इन समय पर दिव्य ध्वनि खिलती है, तो क्या कभी अकाल में दिव्य ध्वनि खिलती है? हाँ, शास्त्रों में ये भी वर्णन आता है, जो 4 समय निश्चित किए उसमें तो दिव्य ध्वनि खिलती ही खिलती है। अकाल में भी, अर्थात जब ये समय नहीं होते हैं, तब सौधर्मेंद्र के द्वारा अथवा गणधरों के द्वारा या चक्रवर्ती आदि जो मुख्य श्रोता है उनके द्वारा जब कोई प्रश्न किया जाता है, उस समय भी भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है। इस प्रकार हमने आज जो यह समोशरण का पाठ पढ़ा, इससे हमें क्या सीखना? हम जिनको सच्चा देव मानते हैं, वीतरागी जिनेंद्र भगवान मानते हैं, वो दिव्य ध्वनि के माध्यम से समोशरण में उपदेश देते हैं। जो अन्य दूसरे भाव हैं, संसार के भाव हैं, उनसे हमें विरक्ति होती है और वास्तव में सच्चे भगवान के समक्ष बैठने का और उनके चरणों में बैठ कर के पूजा करने का एक अलग ही आनंद होता है। हम भाव बनाएं, भगवान हम भी जल्दी से आपके समोशरण में आए, और जब समोशरण में आए तो श्रावक के रूप में नहीं बैठें, हम आपके गणधर के रूप में बने और आपके समान ही मुक्ति पद को प्राप्त करें। इसी मंगलमय भावना के साथ जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे नेमचंद जैन, सौरभ जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली। श्रीमती स्नेहलता शाह, डॉक्टर सुहास, डॉक्टर मोनिका शाह, कुमारी राधिका शाह एवं पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी पुष्प कुमार जैन, विकास जैन, जया जैन, ऋषभ जैन, प्रियांशी जैन, इम्फाल मणिपुर एवं जबलपुर से गुप्तदान। ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला।